सुप्रभात दोस्तों, जय हिंद। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में हनुमान उत्सव के दिन में के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान का जो प्रकट दिवस है वो आज है। वो जैसे पंचांग के अनुसार निकलता है, वो कभी आगे पीछे भी होता है, लेकिन इस साल आज 23 अप्रैल को आ रहा है और आज 23 अप्रैल है। और आज मैंने यही निश्चय किया कि इसी खास दिन पर भगवान हनुमान जी के ऊपर थोड़ा सा अपना जो है टॉपिक प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो भी महान आत्माएं होती है, जो जब वो प्रकट होती है तो उनका तो कुछ न कुछ समाज के लिए प्रेरणा दे के जाती है, समाज को कुछ सिखा के जाती है। चाहे आप किसी को ले लो, हनुमान को ले लो, श्री राम जी को ले लो, श्री कृष्ण जी को ले लो, परशुराम जी को ले लो, या भक्त प्रहलाद जी को ले लो। जितनी भी महान आत्माएँ होती है वो कुछ न कुछ समाज के लिए प्रेरणादायक होती है और इन्हीं के माध्यम से समाज निरंतर आगे बढ़ता है। उनके आचरण को ग्रहण करके समाज आगे बढ़ता है और उनको सुमिरन करके भी हमारे जो मनोभाव है उनमें शुद्धता व पवित्रता आती है। हनुमान जी को पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनका हर एक कार्य जो होता था वो भगवान के लिए होता था और हर कार्य को आरंभ करने से पूर्व वो अपने आराध्य देव, इष्ट देव श्री राम जी का सुमिरन करते थे। हम आज के युवा वर्ग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि हमारी भारतीय संस्कृति में हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो संकलित है उसका हम भावार्थ भी समझे और उसको जो है आचरण में भी लाए। इसलिए हमें उस हनुमान चालीसा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पूरी हनुमान चालीसा में जो एक तो दोहे हैं उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हनुमान जी जो हैं वो एक गुड कंपनी के प्रतीक है, अच्छी संगति में रहते हैं, श्री राम के साथ वो रहते हैं और जब भी उनके जीवन में कोई दुष्ट प्रवृत्ति आती है या कुछ दुष्ट लोग आते हैं तो वो उनका हनन करते हैं। इसलिए उनको हनुमान भी कहा जाता है और हमेशा वो गुड कंपनी में रहते हैं। एक दोहा आता है कि कुमति निवारक सुमति के संगी, अर्थात वो सुमति सत्याचरण के संग में रहते हैं और हर एक के जीवन में सत्य आए ऐसी वो सबको जो है अपने आशीर्वाद देते हैं। उनकी भक्ति भाव से ऐसे मन में शुद्ध भाव आते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है कुमति और सुमति के बीच चलता है। अगर हम सुमति के साथ हैं तो हमारा जीवन जो है अच्छा और शांतमय बनता है, लेकिन अगर हम कुमति में हैं तो फिर मन में वही हलचल और सांसारिक जो भी उपद्रव है वो हमें तंग करते हैं और हमारा कार्य भी जो है वो विपरीत होता है। तो कुमति और सुमति के ऊपर मेरा थोड़ा सा विचार आता है। ये जिस तरह से भगवान ने हर एक पक्ष में द्वैत किया है, दिन रात, सर्दी गर्मी, दुख सुख, इसी तरह से भगवान ने कुमति और सुमति नामक भी ये दो, सुमति का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी हम बाल्यावस्था से देखते हैं कि जो बालक जैसी संगत में डलता है उसी तरह वो आगे उसका जो है परिवेश बनता है और उसी तरह उसका जो है जीवन शुरू होता है। इसलिए बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है संगति का। तो अब कुमति और सुमति नामक दो बहनों को जो है एक दिन आपस में विवाद हो जाता है। वो कहते हैं कि हमको दोनों जो है ईश्वर द्वारा हम रची गई है, हम ईश्वर की संतान है। और ईश्वर के दरबार में खड़ी होकर वो पूछने लगती है कि आप हम दोनों में से किसको अधिक प्रेम करते हैं। अब प्रभु की जो सृष्टि है, प्रभु ने जैसे जैसे सृष्टि रची है तो प्रभु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि देखो, दोनों तो आप मेरी पुत्री हैं और दोनों मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं आपको
बताऊं तो एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बता सकता हूँ। तो वो दोनों बहनें जो है उस कार्य को करने के लिए जो है तैयार हो जाती है। तो वो कार्य था, ईश्वर भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि आप जो है 10 कदम आगे जाओ या थोड़ा आगे चले जाओ। पहले कुमति को बोला, कुमति चली गई, फिर आके वहीं फिर सुमति को बोला, सुमति चली गई, फिर आके वापस उसी प्लेस पर आ गई। फिर भगवान ने उनसे पूछा कि अब उन दोनों ने प्रश्न ये उठाया कि आप बताओ आपका क्या निष्कर्ष है। तो भगवान कहते हैं कि कुमति मुझे तुम भी अच्छी लगी और सुमति तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और कुमति तुम मुझे जाते हुए अच्छी लगी और सुमति तुम मुझे आते हुए अच्छी लगी। दोस्तों, थोड़ा सा निष्कर्ष का अर्थात जब हमारे जीवन में कुसंग चला जाता है, बुरे विचार हमारे मन से चले जाते हैं तो वो अच्छा है, और जब अच्छे विचार आते हैं तो वो भी अच्छा है। इसलिए भगवान के जो है इस तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कुमति निवारक सुमति के संगी। तो हनुमान जी है, उनको महावीर की संज्ञा दी जाती है। महावीर अर्थात पूरी सृष्टि पर अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हुए माया को जीत लेना, ऐसे वो थे। ऐसा उनका शुद्ध और पवित्र हृदय था, जिनमें श्री राम और माता सीता सदैव निवास करते थे। धन्यवाद। जय श्री राम।